गब्बर नाराज हो गए हैं अपनी सरकार से। गब्बर यानी कि अनिल विज कह रहे हैं कि अगर मेरे काम में दखलंदाजी की तो फिर मंत्री पद छोड़ दूंगा। स्वास्थ्य विभाग की 5 अक्टूबर के बाद से कोई कामों में रुचि नहीं ले रहे, किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे और स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर कोई दस्तखत नहीं कर रहे हैं सूबे के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। तो क्या वाकई ही अनिल विज रिजाइन कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग छोड़ सकते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। वैसे तो हरियाणा के अंदर राजनीति हमेशा गर्म रहती है, लेकिन कई नेता ऐसे हैं कि वो राजनीति को ज़्यादा गरमा देते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं सूबे के गृह मंत्री अनिल विज साहब। गब्बर के नाम से मशहूर हैं और गब्बर वाली ही अदाएं हैं उनकी। अब आजकल सरकार से नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नाराज़ हैं और नाराज़ इतने हैं कि कह रहे हैं अपना जो पोर्टफोलियो है, जो वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग है, कह रहा है उस स्वास्थ्य विभाग को छोड़ दूंगा, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री को छोड़ दूंगा। 5 अक्टूबर से कोई काम नहीं कर रहे, 5 अक्टूबर से फाइलें साइन नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि सीएमओ यानी कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उनके काम में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है और अगर ये दखलंदाजी जारी रही तो फिर मैं काम नहीं करूंगा। बता रहे हैं कि अनिल विज साहब नाराज इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने पंचकुला में पिछले दिनों एक बैठक की थी, रिव्यू मीटिंग थी और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जो विज साहब को रास नहीं आया। 5 अक्टूबर को बैठक हुई थी पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में। उस बैठक में खुद विज साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उस बैठक में मौजूद थे नहीं, अधिकारी मौजूद थे, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और रखा गया उस बैठक के लिए, रिव्यू मीटिंग जो की गई, ये रखा गया कि जो पेंडिंग काम पड़े हैं उनकी समीक्षा करनी है। जब मंत्री जी थे नहीं, पता लगा मंत्री जी को तो नाराज़ हो गए और कह दिया कि मुख्यमंत्री कार्यालय उनके कार्य में अनावश्यक यानी कि गैर जरूरी यानी कि बिना मतलब का हस्तक्षेप कर रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि विज साहब यही कहना चाह रहे हैं और इसी बात से नाराज़ होकर 5 अक्टूबर के बाद से उन्होंने फाइलें साइन करनी बंद कर दी। ये बात निकली यूँ कि 3 विधायक मिलने गए थे। मिलने वालों विधायकों में जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी थे। जब विधायक उनसे मिले और उनसे काम के लिए कहा तो विज साहब ने कहा कि मैं भी कोई काम नहीं कर रहा और विज साहब ने ये कह दिया कि काम तब तक नहीं करूँगा जब तक ये अनावश्यक हस्तक्षेप बंद नहीं होगा और अगर ये जारी रहा तो सरकार में से अपना जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, हेल्थ मिनिस्ट्री वाला, इसको छोड़ दूंगा। आपको बताएं कि विज साहब की तनातनी लगातार बढ़ती रहती है और गुस्सा विज साहब होते जल्दी हैं और गुस्से में क्या बोल जाए पता नहीं चलता। आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले मैंने भी आपको दिखाया था वीडियो में कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उन्होंने कहा था कि मैंने जेल का कमरा तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं बटन दबा करके इस वीडियो में क्या कहा है हमने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, आप देख सकते हैं जिसमें अनिल विज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा खुल करके कह रहे हैं कि हुड्डा जी के लिए जेल का कमरा तैयार है और रणदीप सुरजेवाला घुड़सवार है। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं के लिए था, लेकिन नाराज अपने मुख्यमंत्री से भी रहते हैं और नाराजगी नई नहीं है, नाराजगी लगातार जारी रहती है। कब कितना नाराज हो जाए पता ही नहीं चलता। इतने भी नाराज हुए थे कि पहले भी काम करना बंद कर दिया था। मान लीजिए कि जब से सरकार दोबारा बनी 2019 से, एक बार वो 2021 में नाराज हुए जब उनके साथ 2 अधिकारी अटैच हुए, आर.के. खुल्लर साहब, राजेश कुमार खुल्लर साहब और वी. उमाशंकर साहब। जब ये दोनों अधिकारी अटैच हुए और क्योंकि वो दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय में अटैच थे, वर्कलोड ज़्यादा था तो विज साहब को टाइम नहीं दे पाते थे, विज साहब नाराज हुए। फिर नाराज हुए जब CID वाला मसला चला, तो मसला इतना बड़ा हुआ, 1.5 से 2 महीने तक वो विवाद रहा और बाद में गृह मंत्री जी से, अनिल विज के गृह मंत्री भी हैं, उनसे CID विभाग वापस लिया गया और वो CID विभाग गया मुख्यमंत्री जी के पास। इसके बीच में भी अनिल विज कई बार नाराज होते हैं। पिछले दिनों मीटिंग थी मंत्रिमंडल की और उस मीटिंग के अंदर नाराज होकर के मीटिंग से बाहर चले गए थे और अब इतने नाराज हैं, कह रहे हैं कि अगर नहीं माने यानी कि मेरे काम में हस्तक्षेप बंद नहीं हुआ तो फिर रिज़ाइन दे दूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय से, हेल्थ मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। विज साहब कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की जो बात चलती है या रिव्यू मीटिंग की बात होती है, समीक्षा की बात होती है, मात्र बहाना है। असली बात तो ये है कि मेरे काम के अंदर जो मैं अच्छा काम करता हूँ, विज साहब कह रहे हैं
कि जो मेरे काम हैं उसके अंदर बिना मतलब के दखलंदाजी करके सारे काम को प्रभावित करने की कोशिश होती है। आपको बताऊं, जो 3 विधायक मिले थे उनसे तो यहाँ तक भी कह दिया कि भैया किसी और से कहो काम, मैंने स्वास्थ्य विभाग छोड़ दिया है। अब क्या अनिल विज वाकई स्वास्थ्य विभाग छोड़ देंगे? क्योंकि नाराज एक बार पहले भी हुए थे जब उनसे लोकल बॉडी मिनिस्ट्री ली गई थी और वो लोकल बॉडी मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया था, स्थानीय निकाय विभाग जो है उसका जब काम दिया गया था कमल गुप्ता जी को, तब भी नाराज़ तो बहुत हुए थे, बाद में माने थे, अब फिर नाराज़ हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर जो उनका डिपार्टमेंट है उनके अंदर अपनी दखलंदाजी को लेकर नाराज़ हैं, कह रहे हैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। अब अगर मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं तो क्या असर पड़ेगा? सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? या अनिल विज साहब जो गुस्से में हो जाते हैं मान जाएंगे, डिपार्टमेंट संभाल लेंगे? बहुत सारी बातें हैं। हालांकि आपको वो भी ध्यान होगा कि 372 पुलिसकर्मियों पर जो उन्होंने गाज गिराई थी, सस्पेंड करने के आदेश दिए हुए हैं, उसमें भी कार्रवाई कुछ शुरू तो हुई है। शायद गुस्सा उनका शांत हो जाएगा उस बात से भी। गुस्सा उसको लेकर भी थे कि भाई मैंने जो आदेश किया है, इतने आईओज को यानी कि जांच अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए इनको। जब उस पर एक्शन नहीं हो रहा तो नाराज़ दिखे थे उसमें भी। लेकिन आज हाल ही में गुरुग्राम के कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके और उसमें जो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं उनकी अनुशंसा पर सस्पेंड किया है उनको सूबे के डीजीपी साहब ने। तो शायद यहाँ से गुस्सा में कुछ शांत हुआ होगा अनिल विज साहब का। लेकिन दूसरी तरफ पारा और चढ़ा हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर। स्वास्थ्य मंत्रालय की सेहत खराब हो सकती है अगर अनिल विज साहब रिजाइन देते हैं, और इसके साथ साथ क्या सरकार की सेहत पर भी कोई असर पड़ सकता है। और दूसरी बात एक और भी है कि विज साहब इतनी जल्दी गुस्सा होते क्यों हैं? क्या उनको गुस्सा कराया जाता है या वो गुस्सा बहुत जल्दी वैसे ही हो जाते हैं? कोई टेम्पर लूज क्यों कर जाते हैं? ये बहुत सारी बातें हैं, इनका जवाब तो खुद विज साहब ही दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अनिल विज साहब एक बार फिर से सरकार से नाराज़ हैं और ये सूबे के अंदर खासकर प्रशासनिक और सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र है। क्या होता है, कैसा होता है, विज साहब छोड़ेंगे या मान जाएंगे, ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये सवाल हैं। सवालों का जवाब हमेशा समय मिलता है, और जब कभी इन सवालों का जवाब सामने आएगा तो फिर आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि नाराज़गी कैसे दूर हुई। इस प्रकार के समाचारों के लिए, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।